Dear students, welcome back to English Master. Today we are going to learn a new chapter of class 12th from the book Vistas. The name of the chapter is Should Wizard Hit Mommy? And you can see at the end there is a question mark, and the picture also suggests that there is a question hidden in the whole chapter. And the question is, should wizard is none other than एक जादूगर हिट मॉमी, तो जो विजार्ड है, जो जादूगर है, क्या उसे मॉमी को पीटना चाहिए? सो दिस इज द क्वेश्चन रेज्ड बाय अ चाइल्ड. सो दिस इज द स्टोरी विच इज रिटन बाय जॉन अपडाइक, एंड द स्टोरी revolves around the conflicting views of a child and a parent on the child's future. Jack is the main character of the story. As a male person, he is the father of the daughter of this girl who used to tell stories. These are bedtime stories that are shared by the father to his daughter. So when she grew little older, she began to ask number of questions. So one question when she asked that the writer has shared with us, and the question is, should wizard hit mommy? तो ये स्टोरी जो है, इसमें फादर जैक है जो अपनी बेटी जो को स्टोरी सुनाता है, और वो हमेशा स्टोरी जो सुनाता है वो बेड टाइम स्टोरीज़ हुआ करती हैं. तो बच्ची सुनती है और एक मेन कैरेक्टर है उसमें, तो वो बार बार उसी कैरेक्टर को जो है चेंज करता रहता है. कभी वो कैरेक्टर जो है गिलहरी बन जाता है, कभी वो शेर बन जाता है, कभी वो भेड़िया बन जाता है. तो डिफरेंट नेम एक ही रहता है, लेकिन स्टोरी के कैरेक्टर को वो हर बार में चेंज कर देता है. तो अब इस स्टोरी में जो बड़ी हो चुकी है, तो हमें पता चलता है कि पेरेंट्स से बच्चों के व्यूज़ कहाँ मैच नहीं करते, जनरेशन गैप क्या है. बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के थ्रू हमें अंडरस्टैंड करने होंगे, और ये एक डीपर मीनिंग रखने वाली स्टोरी है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे विचार जब हमारे पेरेंट्स से मैच नहीं करते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो आइए शुरू करते हैं. बिफोर यू रीड, हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड. तो ये किसी एक का व्यू नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड व्यू है, हर बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है, हर उस छोटे बच्चे का. क्योंकि हम जिस एज में पैदा हुए होते हैं, हमारे बच्चे उस एज के नहीं होते. विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो चेंजेस, सो देयर व्यू इज़ टोटली डिफरेंट ऑफ आर्ट्स. And the difficult moral question she raises during the story session with her father. तो यहाँ कुछ moral questions हैं जो वो अपने पिता से करती है जब वो स्टोरी सेशन जो शाम को वो बेड टाइम स्टोरी उसके साथ शेयर करता है. In the evening and for Saturday naps. Nap मीन्स होता है हल्की सी झपकी लेना. Like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. आउट ऑफ हिज हेड मीन्स मनगढ़ंत, अपने दिमाग से बना लेने वाली, क्रिएटेड बाय हिज ओन, ऑन हिज ओन. तो इवनिंग्स में हर सैटरडे को हल्की झपकी लेने के बाद, जैसे कि आज, उसने अपनी बेटी जो को एक और स्टोरी सुनाई जो कि उसकी अपने मन से बनाई हुई थी. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. ये कब से शुरू हुआ? जब वो केवल 2 वर्ष की थी. Was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. और वो लगभग 2 सालों से स्टोरी सुनाता आ रहा था और अब उसका दिमाग लगता था जैसे खाली हो गया हो. He did not have any more ideas to share the stories. Each new story was a slight variation. Slight means हल्का सा, variation means बदलाव. हर कहानी में बस थोड़ा सा बदलाव होता था ऑफ अ बेसिक टेल, लेकिन स्टोरी का बेस जो होता था वो वही रहता था. उसमें कौन होता था? एक स्मॉल क्रीचर जिसका नाम रोजर हुआ करता था. कभी वो रोजर फिश हो जाता था, कभी वो रोजर स्क्विरल हो जाता था, कभी रोजर चिपमंक हो जाता था. सो दिस इज हाउ ही यूज्ड टू कीप चेंजिंग द कैरेक्टर, बट नेम ही वुड नेवर चेंज, एंड ही विल शेयर द सेम स्टोरी ऑफ रोजर एवरी डे. हैड सम प्रॉब्लम. तो इस स्टोरी का बेस क्या होता था? इस मेन कैरेक्टर को कोई प्रॉब्लम होती थी. एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड owl.
फिर वो किसके पास जाता था, एक उस स्टोरी में और कैरेक्टर होता था जो आउल था, जो वाइज था और बहुत ओल्ड था. सो दीज टू आर द एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर आउल. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल. तो फिर आउल उसको कहाँ भेज देता था, जो प्रॉब्लम में आने वाला कैरेक्टर रोजर था वो उसको विजार्ड यानी जादूगर के पास भेज देता था, और जादूगर कोई तंत्र मंत्र करता था that solved the problem, और प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो जाती थी. सो दिस वॉज द बेस ऑफ द स्टोरी दैट he used to narrate every day to his daughter Jo, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had. और ये जब विजार्ड जो इसके लिए कोई मैजिक स्पेल करता था तो वो उससे इतने ज़्यादा पैसे मांगता था जितने कि उसके पास होते थे, हमेशा वो उससे ज़्यादा मांगा करता था. बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड. तो यहाँ वो ऐड करता था मोर, एडिंग मोर चार्म टू द स्टोरी. व्हाट ही वुड डू, वो जो आउल था, वो जो विजार्ड था वो रोजर को कहीं भेजता था कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें दूसरी पेनीज और एक्स्ट्रा पेनीज, पेनी इज अ करेंसी, तुम्हें मिलेगी और वो तुम मुझे दे सकते हो. देन रोजर वॉज सो हैप्पी. He played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. और इस तरह से रोजर जो था वो बहुत सारे गेम्स खेलता था दूसरे क्रीचर्स के साथ में, और हैप्पीली एवर आफ्टर वो घर चला जाता था जैसे ही बोस्टन को, जैसे ही उसके फादर की उसको पता चलता था कि उसका फादर जो है वो ट्रेन विसल सुन के जान लेता था कि उसका फादर घर लौटने वाला है. सो दिस इज हाउ द स्टोरी यूज टू गेट ओवर एवरी सिंगल डे, एंड दिस स्टोरी यूज टू बी शेयर्ड बाई फादर टू हिज डॉटर जो. जैक, जैक कौन है, फादर है. Described their supper and the story was over. Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. Futile means होता है घातक. अब जब वो काम से वापस आता था तो वो फटीग मीन्स थका हुआ फील करता था सैटरडेज को, लेकिन जो कभी नहीं सोती थी, वो झपके भी नहीं लेती थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी, वो स्टोरी सुनना चाहती थी, तभी वो जाकर सोती. तो उसके लिए, राइटर के लिए, फादर के लिए ये घातक सिद्ध होता जा रहा था. वाई द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर. जो लिटिल गर्ल थी वो अब बहुत सारी लिटिल नहीं रह गई थी. द बम्प्स हर फीड मेट अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, their big double bed that they let her be in the for naps, and when she was sick had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. कहता है अब वो बहुत छोटी नहीं रह गई थी. The bumps her feet made under the covers were halfway down the bed. पहले उसके पैर इतने छोटे थे जो कहाँ तक आते थे, कहीं वहीं सिमट कर रह जाते थे, लेकिन अब हाफ वे डाउन यानी आधे से ज़्यादा बेड को कवर कर लेते हैं. दैट मीन्स शी इज़ ग्रोइंग इन साइज एज वेल. और डबल बेड जो था वो उसको उसमें रहने देते थे. कब, जब वो झपकी लेने के लिए लेटती थी, या जब वो सिक होती थी तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहा करती थी. एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ, और वो उसको इसी तरह से अरेंज कर लिया करते थे. एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट, और उसका चेहरा जो था वो पिलो में, फैट फेस उसका वो काफ़ी हेल्दी थी, तो उसका डीप फेस पिलो में वो सनलाइट में देख सकते थे. सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, और उसके चेहरे पर कुछ अलग अलग रंग देखे जा सकते थे. इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर, और ऐसा नहीं लगा कि कोई जादू होगा. एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और वो फिर से जैसे छोटी बच्ची थी ना, तब वो एक जल्दी से नींद में सो जाया करती थी. हम जानते हैं ना, व्हेन द चाइल्ड इज़ टू स्मॉल ही स्लीप्स इन नो टाइम. तो वो नैप्स जो होती थी उसके लिए बहुत अच्छी होती थी, और इन लोगों के लिए भी
थकाने से बचने वाली होती थी, बट फादर अब वरीड था क्योंकि वो अब छोटी छोटी नैप्स नहीं लेती थी. बिकॉज व्हेन द चाइल्ड ग्रोज ही स्टार्ट्स ही और शी स्टॉप्स टेकिंग नैप्स, द स्लीप टाइम ऑल्सो स्टार्ट्स बिकमिंग शॉर्टर. Her brother Bobby was 2 and already asleep with his bottle. उसका भाई था जो कितनी इसकी एज थी, 2 साल का ही था और वो अपनी बॉटल यानी मिल्क बॉटल लेकर सो चुका था. जैक आस्क्ड, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे? आज तुम किसके बारे में स्टोरी सुनोगी? रोजर. जो स्क्वीज्ड हर आईज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग. Her eyes opened. Her mother's blue skunk, she said firmly. उसने कहा आज मुझे स्टोरी जो सुननी है वो किसके बारे में सुननी है? स्कंक. स्कंक एक एनिमल होता है जिसे हिंदी में बिज्जू कहते हैं और जो काफ़ी स्मेली होता है, उसके पास से बहुत गंदी स्मेल आती है. तो उसने कहा मुझे आज स्टोरी जो सुननी है वो रोजर स्कंक की सुननी है. उसने फर्मली कहा. A new animal. They must talk about skunks at nursery school. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. अब जैसे ही उसने ये फ्रेश हीरो नया नाम सुना स्कंक का, तो क्रिएटिविटी जो थी और एंथुसियाज्म जो ज़ील था, जो उत्साह था, वो उसके मन में बढ़ गया और एक नई कहानी उसके माइंड में तैयार हो गई. All right, he said. Once upon a time in the dark deep woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk. और उसने उसके बाद कहानी स्टार्ट कर दी. बहुत समय पहले की बात है. कुछ घने जंगलों में एक छोटा सा लिटिल क्रीचर था जिसका नाम क्या था? रोजर स्कंक था. And he smelled very bad. As I earlier told you, the skunks smell bad. Yes, Joe said. He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. उसकी स्मेल इतनी गंदी थी कि उसके साथ दूसरे जंगल के जानवर खेलना पसंद नहीं करते थे. जो looked at him solemnly. Solemnly means शांति से, without any trace of worry on his face. She hadn't foreseen this. उसने इस एनिमल को पहले कभी नहीं देखा था. Whenever he would go out to play, Jack continued with zest. Zest means उत्साह, remembering certain humiliations of his own childhood. और उसे अपने बचपन के कुछ humiliating moments याद आते थे तो वो उनको भी इस स्टोरी में ऐड करता जाता था. All of the other tiny animals would cry, "Ooh, here comes skunk, Roger Stinky Skunk." तो वो उसको क्या बुलाने लगे थे? उस छोटे से एनिमल को. वो जाएगा घर जाकर रोता था. क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकालता था तो एनिमल्स उसको क्या बुलाते थे दूसरे? स्टिंकी स्कंक यानी बदबूदार स्कंक. एंड दे वुड रन अवे और वो उसके पास से भाग जाते थे. एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज. वो वहाँ बेचारा अकेला खड़ा रह जाता था और 2 आंसू उसकी आंखों से टपक कर गिर जाते थे. The corners of Joe's mouth drooped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. तो जो कॉर्नर थे किसके माउथ के? जो के माउथ के. जो कौन है? लड़की जिसे जैक स्टोरी सुना रहा है. तो जैसे ही उसने देखा कि यहाँ उसका हीरो, जो स्टोरी का हीरो रोजर स्कंक है, बच्चे उसकी मजाक उड़ा रहे हैं और वो उसे तंग कर रहे हैं और उसके साथ नहीं खेल रहे, तो जो को बुरा लगा और उसका चेहरा कैसे हो गया? नीचे की तरफ झुक गया. और लोअर लिप, जैसे हम देखते हैं ना छोटे बच्चे अपना लोअर जो लिप होता है उसको बाहर निकाल के रोने जैसी शक्ल बना लेते हैं, तो वो भी ऐसे ही शक्ल बनाकर लगभग आंसुओं में बैठ गई. Won't he see the owl? Now the question is raised by the little daughter. पूछती है क्यों? उसको तंगी हो रही है तो क्या वो अब आउल के पास नहीं जाएगा? She asked in a high and faintly roughened voice. अब उसे गुस्सा आने लग गया और she was not happy with what the other creatures were doing with the एनिमल. तो उसने अपने फादर से कहा उसको जल्दी से कहाँ भेजो? आउल के पास भेजो. बिकॉज शी वॉन्टेड टू सी हर हीरो नॉट इन द प्रॉब्लम बट ही शुड बी रिमूव द he should come out of the problem.
Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. और वो समझ गया कि उसकी जो लेग्स थी वो उनको स्विच कर रही थी, पटक रही थी बार बार, क्योंकि वो टेंस्ड थी. She didn't want to see skunk in the problem. He was pleased with this. वो खुश हुआ इस बात से. Moment. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. और वो चाहता था वो इस स्टोरी को सुने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रियलिटी को रिजेंबल करती थी और वो उसको जल्दी में नहीं सुनाना चाहता था. बट downstairs a chair scraped and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. और तभी उसने नीचे कुछ चेयर्स के खिसकने की आवाज़ सुनी. तब उसे याद आया कि उसे अपनी वाइफ क्लेयर के साथ कुछ काम करवाना था, क्योंकि वो वुडवर्क में अकेली लिविंग रूम में बिजी थी. Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. अब उसने स्टोरी को फिर आगे बताया. तो इन लाइनों में वो he continued the story and he told कि फिर बहुत सैडली, सैड कौन था? स्कंक था. वो कहाँ आया? एक बिग ट्री पर आया और उसने देखा टिप टॉप ऑफ द ट्री कौन बैठा हुआ था? एक इनॉर्मस मीन्स बड़ा सा वाइज ओल्ड आउल उस पर बैठा हुआ था. सो वी कैन सी हियर सो मैनी डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स आर यूज्ड टू क्रिएट द इमेजिनेशन एंड द पिक्चर and the image in our mind to understand the story in a better way. Good. Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. So you do. The owl said, very, very bad. What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. और रोजर स्कंक ने पूरी स्टोरी किसे बता दी? मिस्टर आउल को बताई कि उसके पास से क्योंकि बुरी स्मेल आती है तो दूसरे एनिमल्स उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते. और ये बताते बताते वो रोने लगा. द विजर्ड जो शाउटेड एंड सैट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड. और उसने क्या कहा कि किसके पास जाओ? जादूगर के पास. और एक उसके पास क्या हुआ? एक बुक जो थी वो वहाँ पर बेड पर स्पिल हुई, गिरी. नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी. डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? नो, यू, मी, देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी. तो वो अब ये कॉन्वर्सेशन किसके बीच है? बेटी और फादर के बीच. वो कहती है अब तुम लेट जाओ और सो जाओ. हर हेड रिलैप्स्ड ऑन द पिलो एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड विल. द आउल थॉट एंड थॉट. एट लास्ट ही सेड, व्हाई डोंट यू गो टू सी द विजर्ड. अब उसने क्या कहा कि आप अपनी आगे की स्टोरी कंटिन्यू नहीं करेंगे? बेड में लेटकर पिलो पर उसने पूछा. अपने स्टोरी को आउट ऑफ योर हेड, अपने मस्तिष्क से बाहर निकालो, मुझसे शेयर करो. तो उसने कहा, आउल ने खूब सारा सोचा और उसने कहा कि तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते? डैडी व्हाट? अब बेटी के दिमाग में कोई क्वेश्चन रेज होता है. वो पूछता है क्या? आर मैजिक स्पेल्स रियल? सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द चाइल्ड. क्या मैजिक स्पेल रियल होते हैं? जादू क्या सच में होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेज. अब बेटी क्योंकि बड़ी हो रही थी तो उसका दिमाग चलने लगा था और उसे चीज़ों में चेंजेस डिफ्रेंशिएट करने में उसको समझ बढ़ने लगी थी. सो दिस इज वॉट ही वॉन्टेड. जस्ट दिस लास्ट मंथ आ रियलिटी फेज. और इस मंथ में उसने ये उसके अंदर रियल चेंज देखा. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, "Do they really?" और जब उसने एक बार स्टोरी में बताया था कि स्पाइडर्स जो होती हैं वो बग्स, कीड़ों को खाती हैं, तो उसने जाकर अपनी माँ से पूछा था. And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, इज़ ही रियली. और जब उसकी माँ ने बताया था कि इस ब्लू स्काई में और हमारे चारों तरफ गॉड एग्जिस्ट करता है, तो यही क्वेश्चन उसने बहुत ईगरली जाकर अपने फादर से भी पूछा था. सो व्हेन द चिल्ड्रन स्टार्ट क्वेश्चनिंग, दैट सिंपली मीन्स देयर माइंड इज वर्किंग एंड दे आर ईगर टू नो what things are happening around and what is reality that they should understand and know. They are real in the stories. Jack answered curtly. उसने कहा
ये किस बात का आंसर दिया उसने? उसने जादू का आंसर दिया। जब बेटी ने पूछा था कि मैजिक स्पेल रियल होते हैं, तो उसने कहा रियल तो होते हैं, लेकिन सिर्फ स्टोरीज में। जैक आंसर्ड कर्टली, she had made him miss a beat in the narrative. The owl said, go through the dark woods under the apple tree into the swamp over the creek. What is a creek? अब उसने क्या किया, क्योंकि आउल जो था वो उसको सीधा रास्ता नहीं बताता था, वो बहुत टफ रास्ता बताता था उसके हीरो को कि वो प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। तो उसने कहा कि कहाँ जाओ, डार्क वुड, घने जंगलों में जाओ, वहाँ एक एप्पल ट्री है उस पर जाओ, और वहाँ पर एक क्रिक है उस पर जाओ। उसने क्वेश्चन किया व्हाट इज अ क्रिक। अब ये क्रिक क्या है, मैं कहाँ जाऊँ? तो ये क्वेश्चन किसका था? ये क्वेश्चन रोजर स्कंक का था। So students, we will cover it till here. I hope you understood it well. Remaining chapter we will cover in another part. Till then, take care. Do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. We'll soon meet.